जय माँ अम्बे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। दोस्तों, कभी कभी जो साधक होते हैं उनकी आत्म जागृति हो जाती है। जो साधक निरंतर प्रयास करते रहते हैं, निरंतर साधना करते रहते हैं, तो उनकी आत्म जागृति हो जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता इस बात का। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे दोस्तों, जिनके द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी आत्म जागृति हो गई है या होने वाली है। आत्म जागृति के बहुत सारे लक्षण होते हैं दोस्तों, पर कुछ चुनिंदा लक्षण जो होते हैं वह मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत सारे साधक होते हैं जो लंबे समय से साधना कर रहे होते हैं और साधना करते करते उनकी आंतरिक जागृति हो जाती है। साधना आपकी कैसे भी हो सकती है, चाहे नाम जप की साधना हो या मंत्र जप की साधना हो, किसी भी विधि विधान से आपकी साधना हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे अंदर दो प्रकार की जागृति होती है। एक होती है मन की जागृति और दूसरी होती है चेतन जागृति। जब तक आप मन की जागृति में रहते हैं तब तक आप चेतन की जो जागृति होती है दोस्तों, उसको समझ नहीं पाते। जब हमारी मन की जागृति समाप्त हो जाती है तभी हम अपनी चेतन जागृति को जान पाते हैं। चेतन जागृति पहले से जागृत है, वह सोई नहीं है, केवल हमने अपने मुख को पलटा हुआ है। जिधर हमारी बैक साइड है उधर हमारी आत्म जागृति है और जिधर हमारा मुख है वह क्षेत्र मन की जागृति कहलाता है। दोस्तों, मन एक भ्रम है, एक माया है। यह माया ही हमें भ्रम में रखती है, एक ऐसी जागृति में रखती है कि हम दूसरी जागृति को भूल बैठते हैं। यही माया का काम है दोस्तों। जो साधक थोड़ा सा भी अपने अंतर में ध्यान लगाता है, वह अपने अंतःकरण के संकेतों को सुनने लगता है और देखने लगता है और उसको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझने आने लगती है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं तो अंतर जागृति के संकेत हमें स्पष्ट मिलते हैं। जब हम भजन नहीं करते हैं तब भी इसके संकेत हमको मिलते रहते हैं, जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं। जब आप कोई कार्य करते हो तो अंतरात्मा की आवाज़ उस कार्य का परिणाम भी बताती है, क्योंकि उसे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों पता होता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा जो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता था इस कार्य का यही परिणाम होगा, क्योंकि दोस्तों हमारी अंतरात्मा हमें पहले से सचेत कर देती है हर चीज के लिए। हमारी अंतरात्मा हमारे ही अंदर सूक्ष्म रूप से विराजमान है, बस जरूरत है तो केवल उसको संपूर्ण रूप से जागृत करने की। हमारी अंतरात्मा सोई नहीं है दोस्तों, सोए तो हम हैं इस मोह माया के कारण। वह तो हमें कभी कभी जगाने का प्रयास करती है, पर हम इस मोह माया के इस प्रभाव के कारण यह नहीं कर पाते। इस प्रकार से आत्म जागृति को सब कुछ पता होता है दोस्तों। वह सभी व्यक्तियों की जगी हुई होती है, सोई नहीं है। हमारी अज्ञानतावश हम उसे नहीं जान पाते। तो इसके संकेत को समझते हैं दोस्तों। जैसे आपको मन में एक आभास होने लगता है, आप जिस भी स्थान पर जाते हैं उस स्थान के बारे में, उसके आसपास की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होने लगती है। जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती जाती है, आपके ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है। पहले आपको 100 मीटर में, फिर 200 मीटर, फिर 1 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर में
फिर योजनों तक चला जाता है। जैसे जैसे आपकी जागृति बढ़ती है, आपके क्षेत्र का विस्तार भी जागृति का बढ़ता चला जाता है। आप इतनी दूर की चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जिस प्रकार से एक रोशनी होती है, उसमें जितना पावर डालते जाएंगे वह बढ़ती जाती है और हमें उतनी ही दूर का दिखाई देने लगता है। ऐसे ही आत्म जागृति है। जैसे जैसे यह बढ़ने लगती है, उतनी ही दूरी की आपको जानकारियाँ, सूचनाएं और आपकी नॉलेज बढ़ने लगती है। आप जिस स्थान पर भी बैठेंगे, वहाँ की सारी खबर आपको पता लग जाएगी। इस आत्म जागृति का एहसास केवल साधक को ही होता है दोस्तों, जिसे हम चमत्कार कहते हैं। संसार में ऐसे लोगों को बाबा, संत, चमत्कारी महापुरुष, दिव्य दृष्टि वाले संत, इन नामों से भी पुकारा जाता है और हम उनको मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं, भजने लगते हैं और संसार में वे लोग प्रसिद्ध हो जाते हैं। यह आत्म जागृति सबके पास है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आप भी इसे जगा सकते हैं। इसको जगाने के लिए सर्वप्रथम विचारों की शून्यता आवश्यक होती है। जब विचार रूपी शोर हमारे अंदर में शांत हो जाता है और जब हम एकांत हो जाते हैं, तो एकांत में ही हमें अपने निज स्वरूप का आभास होता है। भविष्य में होने वाली घटना की सूचना हमें मिलने लगती है। यह आपकी आत्म जागृति का ही लक्षण है दोस्तों। यहां तक कि आपको यह भी पता लग जाता है कि फला नाम का व्यक्ति फला कार्य करने वाला है या फला जगह पर कौन सी घटना घटने वाली है या कल उस स्थान पर कोई घटना होने वाली है। वह घटना किस प्रकार से होगी और कैसे होगी, यह सब आपको पता चलने लगता है। अंदर से आदेश देने वाली एक शक्ति भी आपके साथ होती है। यह सब लक्षण दोस्तों आत्म जागृति के होते हैं। जब आप स्थूल और सूक्ष्म दोनों का भेद स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो यह आत्म जागृति के ही लक्षण हैं। आप अपने शरीर की एक एक नस और हर एक नाड़ी को महसूस कर सकते हैं और जैसे जैसे आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से सभी चीजें दिखाई देने लगती है। ऊर्जा अंदर से उठती हुई कैसे कार्य करती है, हमारे चक्र कैसे कार्य करते हैं, यह स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता है। यह आत्म जागृति के ही लक्षण है दोस्तों। आपको अपनी आत्मा के सूक्ष्म अंश का दर्शन होने लगता है, जो योजनों तक एक क्षण में जाने में सक्षम होता है। जो कर्मकांड में पर्ची लिखकर व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, उनके पास आत्म जागृति नहीं होती है दोस्तों, सिद्धियां होती है। जिस प्रकार से एक सिद्धि प्राप्त व्यक्ति सामने बैठे व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता देता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की आत्म जागृति हो चुकी है, वह भी सामने बैठे व्यक्ति की सभी चीजों को बता सकता है। उसके साथ क्या चल रहा है, उस व्यक्ति को क्या परेशानी है, इस प्रकार की सारी चीजें एक आत्मज्ञानी व्यक्ति बता सकता है। यही एक फर्क है कर्मकांडी व्यक्ति में और आत्मज्ञानी व्यक्ति में। जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है, तो पारलौकिक शक्तियों का सहयोग भी आपको मिलने लगता है। आप जिस प्रकार की दिनचर्या या अपना जीवन जीते हैं, उसमें भी आपको अगर कभी कभी यह एहसास होने लगता है कि कुछ होने वाला है या कोई घटना घटने वाली है या कोई कार्य इस प्रकार से होने वाला है या कोई आने वाला है, इस प्रकार के अगर संकेत आपको मिलते हैं, तो यह आपकी आत्म जागृति के ही लक्षण है दोस्तों। बस थोड़ा सा आपको साधना और ज्ञान की जरूरत है। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।